100% मोराटोरियम मिलेगा। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आज तारीख लगी हुई थी PIL यानी जनहित याचिका, जो कि आम और खास आदमी को ज्यादा प्रभावित करती थी, जो कि हमारे सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर विशाल तिवारी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके द्वारा लगाई गई थी। उसमें आज सुनवाई थी, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या रहा विस्तार से मैं आपको सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आज दूसरी लोकेशन पे बैठा हूं, क्योंकि मैं यहाँ अपनी ससुराल की भी आगे ससुराल में आया हूँ, यानी एक तो मेरी ससुराल और फिर मेरे साले की ससुराल में आया हूँ। यहाँ पे ग्रामीण जीवन का मस्त मजा ले रहे हैं हम। आहा ग्राम्य जीवन शगुन इस नाम से एक वीडियो ब्लॉग आएगा, कुछ टाइम के बाद वो डल जाएगा, शगुन कादियान उसको डाल लेंगे। तो यहाँ पे ग्रामीण परिवेश के आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह से ये निरोगी रहते हैं जीवन यापन करने की वजह से, क्योंकि ये हार्ड वर्क करते हैं। और आजकल ये भी हाईटेक हो चुके हैं। दिखाइए मैं एक बार, ये लगा रखा है, AC लगा दिया है, सीढ़ी बाढ़ लेना है के भाई। तो इसके अलावा अगर हम बात करें माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज क्या रहा, उसका लिंक जो है आपको इसमें मिल जाएगा, जो आज व्लॉग डालेगा और जो डल चुका है, कल भी हमने बनाया है। मैं पहले भी बता रहा था, क्योंकि YouTube पे बहुत से झोला छाप यूट्यूबरों ने भ्रांति फैलाई हुई थी कि 24 तारीख की तारीख लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 24 मई की, जो कि आज 24 मई है और आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा। आज लोगों को 6 महीने का मोराटोरियम मिल जाएगा या रिस्ट्रक्चर मिल जाएगा, ना जाने क्या क्या। साथियों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि हम कानूनी प्रक्रिया को पूरे अच्छे से समझते हैं। देखो, ऐसा है, अगर किसी आदमी को कड़ी बनानी है, ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई 2 मिनट में ही बन जाएगी। उसमें प्रोसेस होगा, उसमें टाइम लगेगा। कानूनी प्रक्रिया में भी टाइम लगा है। मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और आपको बताया और समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक दिन एक्सेप्ट कर लिया केस को और फिर उसी दिन तुरंत प्रभाव से डिसीजन आ गया, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर। इतनी बड़ी सारी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ अमीर का और गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। आपने कभी कोर्ट में गए हो या नहीं भी गए हो, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक कानून की देवी होती है, उसके हाथ में एक तराजू होता है, और जो वो कानून की देवी होती है उसकी आंखों के ऊपर काले रंग की पट्टी बंधी रहती है। मतलब कि दोनों साइड बराबर तोलना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारे देश में कानून क्या कहता है कि अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। आप देख सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए के आदमी भी जेल में पड़े हैं। अगर अमीर और गरीब का भेदभाव होता तो अमीर तो जाते ही नहीं कभी भी जेल में। हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसी आदमी के पास हजारों करोड़ रुपए है, किसी बैंक के NBFC कंपनी के पास हजारों करोड़ रुपए है, और एक आम आदमी के लिए करोड़ रुपया भी बहुत बड़ी रकम होती है। जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है, उसने शायद 1 करोड़ रुपया जिंदगी में उसके बाप दादा ने कभी देखा नहीं है, सुना है, और उसकी भी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं अपने जीते जी करोड़पति बन जाऊं, फिर अगले दिन उसको हरिद्वार लेके चले जाऊं। यह लोगों की सोच है। अब कानूनी प्रक्रिया में क्योंकि अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं है, अब क्योंकि वकील साहब ने तो अपना पक्ष रख दिया है, अब बैंक और NBFC कंपनी का भी पक्ष सुना जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है उसमें यही बोला गया है कि भाई आप एक पूरा परफॉर्मा लेके आइए कि भाई आप चाहते क्या हैं, और बैंक और NBFC कंपनी को भी टाइम दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं, क्योंकि हमारे देश में कभी भी ऐसे एक तरफा डिसीजन नहीं आ सकता। जब डिसीजन आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि पहले भी 7 महीने लगे थे फाइनल डिसीजन आने में। सितंबर 2020 से केस चला हुआ था और 23 मार्च 2021 को फाइनल डिसीजन आया। अब एक्सेप्ट हुई है, ये पहली तारीख लगी है, मान के चले 24 मई।
तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डेट में ही फाइनल डिसीजन आ जाएगा, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी का भी पक्ष जाना जाएगा। क्योंकि आम आदमी को दिक्कत परेशानी क्या आ रही है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी होते हैं वो पहले ही पूरे होते हैं, उन पे इतने ज्यादा पैसा नहीं होता मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी पर। वो तो भगवान के प्रभु के भरोसे अपनी गाड़ी को हाँक रहा है। ये ठीक है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है उनके पास अगले 1-2 महीने के लिए खाने पीने का जुगाड़ है। भाई कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार वो कुछ कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं या बड़ी कर रहे हैं। ज्यादातर शहरों में रहने वाले आदमियों ने, बहुत से आदमियों ने लोन ले रखे हैं। किसी ने छोटा लोन ले रखा है, किसी ने अपने बालकों को मोबाइल दिला रखा है, किसी ने लैपटॉप दिला रखा है, किसी ने टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन का लोन ले रखा है, किसी ने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप का ले रखा है, किसी ने मकान का, फ्लैट का, दुकान का। और जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितनी भी बड़े शोरूम है, मैं ये कहता हूं कि कोई भी आदमी बैंक को अपने साथ मिलाए बिना अमीर नहीं बन सकता। यह भी फैक्ट है, यह सच्चाई है। जितने मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं उनकी सोच क्या है? उनकी सोच ये होती है जितना भी उनके पास पैसा होता है, चवन्नी जो भी वो इकट्ठी करते हैं, वो जाके उसको बैंक में रख आते हैं और वहां पे अपने पैसे को सेफ समझते हैं। यह किसी हद तक ये सच्चाई भी है कि बैंक में रखा हुआ पैसा सेफ है आपका। लेकिन जितने अमीर रिचेस्ट आदमी हैं आपके गांव में, मोहल्ले में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, देश में या वर्ल्ड के जितने अमीर आदमी हैं उनके ऊपर लोन जरूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोन लिए बगैर कोई भी आदमी बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकता, तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि किसी आदमी के पास अगर 100 करोड़ रुपया है तो वो तो सोचेगा यार मैं काम ही ना करूं। मान लो किसी आदमी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, वो काम क्यों करेगा यार? उसका 100 करोड़ को बैंक में रख देगा, 90 लाख रुपए महीना ब्याज आ जाएगा। ओ भाई 90 लाख जुआ भी खेलेगा, 90 लाख उसके फिर नहीं खत्म होने का, अगले महीने फिर 90 लाख रुपए आ जाएगा। तो होगा क्या? उसको काम करने की वो जरूरत ही नहीं महसूस करेगा, वो करेगी ही नहीं। अब वो क्या करेगा? 100 करोड़ उसके पास है, वो 1000 करोड़ रुपए का लोन लेगा। अब उसकी किस्त ही 100 करोड़ रुपए होगी या 10 करोड़ रुपए होगी उसकी। अब वो 10 करोड़ रुपए कमाने की सोचेगा। अब ये हमारा जो माइंड है, जो खोपड़ा है, इसी तरह से ही काम करता है। नीड बेस्ड सेलिंग, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हमारा दिमाग हमें संकेत देता है कि हमें काम करना चाहिए। तो इसी तरह से लगभग शहरों में तो बहुत करोड़ों आदमियों के ऊपर लोन है और बिजनेस व्यापार काम धंधे ठप हो चुके हैं। लोगों की सैलरी मिल नहीं रही है क्योंकि सारा देश लगभग बंद होने की स्थिति पे। 80% तो हमारा देश ऑलरेडी बंद हो चुका है और 20% भी आंशिक रूप से लॉकडाउन है। तो लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग पलक पावड़े बिछाए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोई आदेश दिया नहीं है रिजर्व बैंक को। अब जो लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, भाई किसी स्टेट में अगर लॉकडाउन लगाओ, भाई स्टेट आदेश दे देगी। स्टेट के पास कोई ऐसे राइट्स नहीं है कि रिजर्व बैंक को आदेश दे दे, भाई मोराटोरियम दे दो, लोगों को छुट्टी दे दो किस्तों की इतने महीने की। भाई इतने महीने जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मोराटोरियम यही सेम चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है रिजर्व बैंक को आदेश देने की, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, प्लंटी ब्याज जुर्माना जो भी लगता है। जैसे भी से एक्स ग्रेसिया स्कीम में देना पड़ा, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी ब्याज के ऊपर ब्याज लगा लेते हैं। वो स्वाभाविक भी है, नहीं तो वो खुद ही डूब जाएंगे। वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भरा, लेकिन अब की बार ऐसा कोई आदेश नहीं आया। आम आदमी को सांस आना मुश्किल हो रहा है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 जून 2021 की तारीख लगी है, यानी आज से अगर हम बात करें तो 7 दिन ये और 11 दिन वो, 18 दिन की। मैं ये समझता हूं कि 18 दिन की तारीख भी बहुत कम लगी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। वैसे नॉर्मल अगर कोई केस रूटीन में वहां पे जाता है हाई कोर्ट से होकर पूरी प्रक्रिया के द्वारा, तो उसमें महीनों की तारीख लगती है, दिनों की तारीख मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो आप भ्रम में ना रहें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो 100% मोराटोरियम मिलेगा, और भगवान ना करे सारे देश में लॉकडाउन लग गया फिर भी 100% मोराटोरियम मिलेगा, जहां तक अमरदीप कादियान बैंकिंग को समझता है। अदरवाइज आप ये सोचे भाई मेरी स्टेट में लगा हुआ है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपको 2% चांस भी नहीं है मोराटोरियम मिलने के। नेक्स्ट डेट पे जो भी होगा या जो भी फाइनल डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो मैं उसको सामान्य बोलचाल की बात में आपको समझा और बता दूंगा।
इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक चैनल और है डिसेंट व्लॉग के नाम से। आज हम ससुराल की भी आके ससुराल में आए हुए हैं कल से, और यहाँ पे ग्रामीण जीवन का मस्त मजा ले रहे हैं। अगर आपको वो व्लॉग देखना है, वो हमारी वीडियो देखनी है, तो आपकी स्क्रीन पे लिंक आया हुआ है, उसको टच करके आप देख सकते हैं और लाइफ का मस्त मजा लें। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।